अस्सलाम वालेकुम हमारी दुनिया के नाजरीन, एक नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हम आपको बताते हैं कि अमूमन इफ्तार के बाद लोगों में थकावट और सुस्ती क्यों हो जाती है। लोग थकावट और सुस्ती का शिकार हो जाते हैं और अपनी तबीयत को गरा महसूस करते हैं। जी हाँ नाज़रीन किराम, क्योंकि रमज़ान का बाबरकत महीना है तो इस महीने में बहुत सी नौ अक़साम की नेमतें हमारे दस्तरखान पर मौजूद होती हैं। हमारी दुनिया के नाज़रीन, रमज़ान के दौरान इफ्तार का खाना नहायत खुशगवार हो सकता है, क्योंकि लोग बाज़ औक़ात ख़ानदान और दोस्तों के साथ बड़े इज्तिमात में इफ्तार करते हैं। लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा चिकनाई खाने से आपको थकावट और सुस्ती महसूस हो सकती है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा चिकनाई खाने से आपको थकावट और सुस्ती महसूस हो सकती है और आपकी सेहत को इससे नुकसान पहुँच सकता है और आपकी इबादत में भी सुस्ती यकीनन पैदा हो जाएगी। हमारी दुनिया के प्यारे नाज़रीन, मुस्लिम दुनिया के कई हिस्सों में इफ्तार पर सूप बहुत मकबूल है। जी हाँ, सूप ये एक बेहतरीन इंतखाब है, क्योंकि आपको ऐसे माए की ज़रूरत होती है जो ग़ज़ाइयत से भरपूर हो। इसमें मुख्तलिफ़ इक़साम की सब्ज़ियाँ, फलियाँ और दीगर ज़रूरी अज्जा शामिल होते हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत मुफीद रहते हैं। जब आप इफ्तार करते हैं तो आपको पानी की किल्लत हो जाती है, तो पानी की किल्लत को पूरा करने के लिए हमें पानी का इस्तेमाल इफ्तारी के बाद ज़्यादा करना चाहिए और कुछ कुछ देर के बाद पानी पीना चाहिए। रोज़ा इफ्तार करने का बेहतरीन तरीका खजूर और पानी या दूध से है और ये एक ही वक्त में कुछ कुदरती ग़ज़ाई अज्जा और पानी हासिल करने का बेहतरीन नज़रिया भी बन जाता है। सहरी के वक्त एक मतवाज़न और ग़ज़ाइयत से भरपूर खाना आपको दिन भर तवानाई और मिजाज में खूबसूरत एहसास देता है, सर दर्द से बचने में मदद देता है। ये भी जहन में रखना है कि कई घंटों तक रोज़ा रखने और इफ्तार और सहरी के दौरान जिस्म को वाफिर मिक़दार में पानी मिलने की ज़रूरत होती है, इसलिए बहुत पानी पीना ज़रूरी है कि आप गाहे बगाहे पानी पीते रहें ताकि आपका जिस्म पानी की कमी को पूरा कर ले। वो लोग जो आमतौर पर चाय या काफ़ी पीते हैं, इन्हें दिन में इनकी तलब के बायस सर दर्द और थकावट का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये आम तौर पर एक हफ्ता या इससे ज़्यादा के बाद कम हो जाता है, क्योंकि आपका जिस्म रमज़ान के मुताबिक ढल चुका होता है। आखिर में ये ज़रूरी है कि आप अपने जिस्म में होने वाली तब्दीलियों की अलामात पर तवज्जो दें ताकि आप इन पर काबू पा सकें। जैसा कि आपके वज़न में बहुत तेज़ी से इजाफा या कमी तो नहीं आ रही और ये आपको कहीं दर्द तो नहीं हो रहा। नाज़रीन किराम, ऐसी बहुत सी मालूमाती वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट किसी मालूमाती वीडियो में आपके साथ हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।